हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे देवसैनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। सुनने मात्र से आएगी जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली, कट जाएंगे सारे पाप, मिल जाएगा मोक्ष। दोस्तों, देवसैनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई दिन बुधवार को है। इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। पूजा के समय देवसैनी एकादशी व्रत की कथा पढ़नी जरूर होती है या सुननी होती है। इसको पढ़ने से व्रत पूरा होता है और उसका पूर्ण लाभ भक्तों को प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवसैनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। आपको बता दें कि देवसैनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक का समय चतुर्मास कहलाता है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। दिनों सृष्टि का कार्यभार देवों के देव महादेव भगवान शिव के हाथों में होता है। दोस्तों, सभी एकादशी की जानकारी मैं पिछले वीडियो में दे चुकी हूँ। चलिए कथा श्रवण करते हैं। जो व्रत रखते हैं वो भी और जो नहीं रखते हैं वो भी सुबह स्नान करने के बाद कथा को श्रवण जरूर करना चाहिए। केवल कथा सुनने मात्र से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार मान्यधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह हमेशा सत्य बोलता था और महान तपस्वी व चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा की देखभाल अपनी संतान की तरह करता था। एक बार उस राज्य में अकाल पड़ने से हाहाकार मच गया। राजा को प्रजा की चिंता सताने लगी। लोग राजा से अपने कष्ट बताने लगे। इससे राजा बहुत परेशान हुआ और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए राजा मनधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिए। वन में वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां राजा ने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा ने यह भी कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है। राजा ने कहा कि मैं तो धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया? आप कृपा कर मेरे इस समस्या का समाधान कीजिए। इस पर अंगिरा ऋषि बोले, इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन राजा आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध कर दें। राजा मानधाता ने कहा कि किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। आप और कोई दूसरा उपाय बताएं। ऋषि ने राजा से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवसैनी नाम की एकादशी का विधि विधान बताया। विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। वे बोले, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में बारिश होगी और प्रजा भी पहले की तरह सुखी जीवन यापन कर पाएंगी। राजा ने देवसैनी एकादशी का व्रत पूजन का नियम अनुसार पालन किया, जिसके प्रताप से राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। कहते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाले जो भी मनुष्य हैं वह एकादशी का व्रत जरूर करें। दोस्तों, यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो इस दिन भूल कर भी 2-3 गलती है जो हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। कौन सी गलतियां हैं? पहली गलती है कि एकादशी के दिन आप लोग झूठ ना बोलें, किसी की चर्चा ना करें, किसी की चुगली ना करें। दूसरी बात है कि एकादशी के दिन जो व्रत रखते हैं वो भी और जो नहीं रखते हैं वो भी चावल का ग्रहण ना करें। इस दिन सारे पाप चावल में जाकर के समा जाते हैं, इसलिए इस दिन चावल निषेध माना जाता है। तो घर परिवार के लोग भी चावल का सेवन इस दिन भूल कर भी ना करें। हो सके तो व्रत रखने वाले झाड़ू लगाने से बचें। झाड़ू लगाने से छोटे छोटे जीव जो हैं उसमें हमारे हाथों से मर जाते हैं, तो हमें पाप का भागीदार बनना पड़ता है। तो इन सब गलतियों से आप लोगों को बचना है। इस दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, केवल दीप दान करना चाहिए। तो आप लोग व्रत जरूर करें
कथा श्रवण करें, इससे हमारे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। लास्ट में जाकर के हमें मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी और जय विष्णुदेव जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।